पत्तों की थाना सदर की हदूद में एक नौजवान जो कि अपने काम से वापस घर जा रहा था, रास्ते में कुछ डाकू जो है उसको रोकते हैं और उसके साथ जो भी लूट मार करने का सिलसिला होता है वो शुरू करते हैं, जिस पे वो जो नौजवान है उसकी जो शलवार की, मर्दों की जो शलवार की जिप होती है, एक जेब होती है, उसके अंदर अमूमन पैसे उन्होंने रखे होते हैं। अब डाकुओं को पता लग जाता है कि इसकी जो शलवार की जेब है उसमें पैसे हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से शलवार की जो जेब है उसकी जिप खुल जाए, लेकिन जिप है कि खुलने का नाम नहीं लेती, जिस पर नौजवान जो डाकू होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं। जाहिर है डकैती कर रहे हैं, उन्होंने लूट मार करके वापस जाना होता है, जिसके बाद वो बिना किसी मेहनत के या कोई ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया करते वो फौरी तौर पर उस नौजवान की शलवार उतारते हैं और साथ ले जाते हैं कि जितना भी माल है वो उसकी शलवार की जेब में ही मौजूद था। तो जो नौजवान है वो अब हक्का बक्का वहाँ पर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा है। सबसे पहले तो वो ये सोचेगा कि मैं, जाहिर है जब किसी के साथ डकैती या इस तरह का कोई मामला होता है तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि मैं फौरी तौर पर पुलिस को कॉल करूं और पुलिस के पास जाऊं और अपनी जो FIR है वो उनको बताऊं, अपनी एप्लीकेशन उनको दूं और उनको कहूं कि मेरी मदद की जाए। लेकिन ये नौजवान सबसे पहले तो ये सोच रहा होगा कि इर्द गिर्द कहीं से मुझे कोई कपड़ा, कोई शलवार, कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए जिसे मैं सबसे पहले खुद को कवर करूँ। उसके बाद इसके जहन में दूसरी टेंशन आई होगी कि मेरी शलवार की जेब में आखिर कितनी रकम थी और मुझे कितने पैसों का नुकसान हुआ। अब आजकल हर बंदा बड़ी जल्दी में है, सारों के मामला जो हैं बड़े जल्दी जल्दी सारे लोग कर रहे होते हैं कि हर अफरा तफरी का दौर है। अब जो डाकू है वो भी अफरा तफरी के टाइम पे आए, अफरा तफरी में उन्होंने हर चीज़ में लूट मार करनी होती है। इसी तरह से ये नौजवान जो है उनकी अफरा तफरी का शिकार हो गया। एक तो जो पैसे थे, जो नकदी थी उसके पास, वो भी गई और उसके साथ साथ पूरी की पूरी शलवार भी चली गई। खैर ये कोई वैसे मजाक वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस तरह की खबर सुनने के बाद, इस तरह की बात सुनने के बाद हंसी आ रही होगी कि सही निकले हैं डाकू, उसकी शलवार ही उतार के ले गए। लेकिन आप लोगों के लिए भी यह लम्हा फिक्री है, कल को अल्लाह ना करे अगर किसी और के साथ ये मसला हो जाए, शलवार की जेब का इस तरह का इशू हो जाए, जिप का, तो वो आप लोगों के साथ भी ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम तो वेस्ट करते नहीं है। इसलिए इन चीज़ों के बारे में आप भी सोचें। बाकी अब नौजवान जो है वो इर्द गिर्द कपड़े की तलाश में किसी की ढूंढता फिरता रहा कि किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे मैं अपने आप को ढांपूं और उसके बाद मैं एप्लीकेशन जाके करवाऊं। और पुलिस के पास जब वो पहुंचा, अपनी मदद आपके तहत वो जब पुलिस के पास पहुंचा तो उसने पुलिस से शिकायत की जाकर। पुलिस वालों ने जब उसकी एप्लीकेशन सुनी कि क्या हुआ, इसके साथ मामला किस तरह से ये जा रहा था, डाकू किस तरह से आए, किस तरह से लूट मार हुई, तो वहाँ पर उसने पुलिस वालों को बताया कि इस तरह से मैं अपने काम से घर के लिए निकला और जब मैं घर जा रहा था तो मुझे रास्ते में डाकुओं ने रोका और लूट मार करने की कोशिश की। गन पॉइंट पर मेरी जो शर्ट की, कमीज़ की जो जेब होती है उसमें पैसे नहीं थे। उनको महसूस हो गया कि मेरी जो शलवार की जेब है उसके अंदर पैसे मौजूद हैं। बहुत कोशिश की उस जेब की ज़िप को खोलने की, लेकिन वो ज़िप जो है वो किसी वजह से अड़ गई और वो खुल नहीं रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शलवार उतारी और वो मेरी शलवार ही उतार कर साथ ले गए। अब ये इस तरह के मामले हमारे सामने आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती यहाँ पे डाकुओं को कुछ कहा जाए या बेचारे जिसके साथ इतना बड़ा मसला हो गया उसके बारे में कुछ क्या कहा जाए। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और FIR में बाकायदा तौर पर उसकी शलवार भी मेंशन की गई है कि उसकी शलवार भी उतार कर ले गए। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।